श्री श्याम बाबा के गुणगान के साथ हुआ जेआरएम इंटरनेशनल स्कूल का भव्य उद्घाटन। एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए शिक्षा जितनी ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है अध्यात्म और अध्यात्म से मिलने वाले संस्कार। इसी कड़ी में रविवार हरियाणा के रेवाड़ी स्थित गांव नारायणपुर में श्री श्याम बाबा के गुणगान के साथ हुआ जेआरएम इंटरनेशनल स्कूल का भव्य उद्घाटन। इस अवसर पर कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, हरियाणा टूरिज्म के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव, भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली और नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव सहित शहर की जानी मानी हस्तियों ने स्कूल संचालक रुपेला परिवार को अपनी शुभकामनाएं दी, जिन्होंने ग्रामीण अंचल में स्कूल खोलकर शिक्षा की अलख को जगाया है। स्कूल प्रबंधन की माने तो आज भी ग्रामीण अंचलों के बच्चों को दूर दराज शहरों में जाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, लेकिन अब उन्हें अपने ही गांव में उचित फीस पर एक ही छत के नीचे शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स जैसी सुविधाएं भी मिल सकेंगी। इस स्कूल में खास बात ये होगी कि फर्स्ट क्लास तक के बच्चों के लिए स्कूल बैग लेस शिक्षा की सुविधा मिलेगी। आयोजन को लेकर एक शिक्षण संस्थान के साथ धार्मिक आयोजन है। जिस तरह से जो शिक्षा का प्रारूप जी बदल रहा है, क्योंकि नई नई चीज़ें आ रही हैं, ये जैसे रुपेला जी कह भी रहे हैं कि एडवांस चीज़ें लेके आ रहे हैं सारी, तो ये ज़रूरत भी है आज के दौर में बच्चों। सबसे पहले तो मैं रुपेला एंड परिवार को बधाई देना चाहता हूँ। अब शिक्षा के क्षेत्र में इतनी बड़ी तैयारी के साथ आज नया स्कूल खोलने जा रहे हैं। वैसे तो ये शिक्षा के क्षेत्र से पुराने जुड़े हुए हैं, इनको अनुभव भी है, एक्सपीरियंस भी है, और मैं लगता है कि शिक्षा ही आधार हमारे जीवन का है और उसमें ये बेखूबी काम भी कर रहे हैं। मैं इनको भी बधाई देने के साथ साथ परमात्मा से भी प्रार्थना करूँगा और इनको सामर्थ्यवान ताकतवर बनाए, ताकि समाज का भला शिक्षा से होने वाला है। और वो एक ज़माना हमने देखा था कि लोग करनाल में कॉलेज स्कूल में जाते थे, दूर दूर से बड़ी अप्रोचों से जाते थे कि नहीं कुंजपुरा में, आपको शायद ध्यान है कि नहीं। हमारे ज़माने में तो कुंजपुरा का ही नाम था, लेकिन आज कुंजपुरा जैसे तो हमारे हर गली मोहल्ले में स्कूल खुल रहे हैं। आज लोगों को शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, ये एक बड़ी बात है। क्या कहेंगे आज स्कूल के शुभारंभ पर आए हैं, क्या पूरा? देखिए, आज जो है महेंद्र रूपाले जी का ये यहाँ जंगल में मंगल, अभी लक्ष्मण भाई बोल रहे थे कि एक सुंदर सा भवन यहाँ बना है और ये स्कूल का भवन है। आज इसका उद्घाटन हुआ है, हम सब लोग इसके साक्षी बने हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो इन्होंने अलग जगह रखी है शिक्षा के क्षेत्र में रुपेला परिवार ने, वो ईश्वर इनको इतनी शक्ति दे कि दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। और एक ऐसे इंटीरियर के अंदर ये स्कूल खोला है कणुका मोड़ पर, तो यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और बच्चे यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद देश में दुनिया में अपना नाम रोशन करें। ये शुभकामनाएं हम सब लोगों ने दी हैं और ये शुभकामनाएं देना चाहेंगे। जी मैम, क्या आज स्कूल की ओपनिंग है, क्या कुछ नया लेके आए हैं इस इलाके के लिए? जैसा कि हमने बताया है कि पहली चीज़ तो ये कि आज जेआरएम इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन समारोह है। उसमें शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दी है, उससे हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना टाइम दिया। इसके साथ ही मैं स्कूल के बारे में बताना चाहूँगी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो एक्टिविटीज़ करानी है, लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट है, उस पर हम काम करेंगे। इसमें हम कुछ नया प्रदेश के लिए करने वाले हैं, जैसे रोबोटिक लैब है, कोडिंग रिकॉर्डिंग है, स्पोर्ट्स एकेडमी है और एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो कार्यक्रम सरकार ने निर्धारित किए हैं, उस हिसाब से हम स्टडी पर काम करेंगे। फैसिलिटीज़ की बात करें तो किस प्रकार की फैसिलिटीज़ बच्चों के लिए, हॉस्टल की सुविधा या दूसरी सुविधाएं? हॉस्टल की सुविधा का प्रावधान हमने किया है, वो अभिभावकों की डिमांड पर डिपेंड करता है कि जिन बच्चों को हॉस्टल फैसिलिटी चाहिए वो हम अवेलेबल कराएंगे। बैगलेस के बारे में हमने बात की थी, तो अभी हमने उसकी शुरुआत की है क्लास फर्स्ट तक के बच्चों को हमारी कोशिश है कि हम उनको होमवर्क ना दें। जितना होमवर्क कराना है, जो एक्टिविटी करानी है, वो हम स्कूल में ही करा के भेजेंगे। उसके साथ हमने स्पोर्ट्स एकेडमी का प्लान किया है कि स्पोर्ट्स एकेडमी में वॉलीबॉल, शूटिंग और क्रिकेट एकेडमी स्टार्ट की है। इसके साथ बास्केटबॉल का भी हमने प्रावधान किया है, टेबल टेनिस है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो विद्यार्थी है उनका इंटरेस्ट जो है वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा रहता है।
तो हमने उसका भी प्रावधान किया है। स्पोर्ट्स एकेडमी के अलावा हम नवोदय की कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा सैनिक विद्यालय की जो एंट्रेंस टेस्ट बच्चे हमारे क्षेत्र के बड़ी संख्या में देते हैं, उसके लिए भी हमने अपनी तैयारी की है कि डिमांड के हिसाब से हमें जो भी उनको कोचिंग देनी पड़ेगी, जिस तरह से भी उनकी डिमांड होगी वो हम उनको ज़रूर प्रोवाइड करें। जो ऑफर हमने अपने आसपास के क्षेत्र के लिए, अपने आसपास के क्षेत्र के लिए और रेवाड़ी शहर के लिए, सबके लिए ही एक कॉमन ऑफर है कि अभी अगर आप हमारे साथ एनरोल कराते हैं, अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं, तो राइट नाउ एक बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे, जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली का बंदा अफोर्ड कर सकता है, ऐसा कोई चार्ज नहीं होगा जो कि किसी को भी ज़्यादा लगे। और जो फैसिलिटी है, जो इंटरनेशनल लेवल पे, जो यहाँ पे लेवल पे स्कूल्स काम कर रहे हैं, उससे एक कदम आगे बढ़ के ही फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। इतने स्कूल्स हैं, 500-600 स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो JRM से कैसे अलग है, कैसे थोड़ा सा डिफरेंट है? देखिए, अभी अगर जैसे मैं आपको अपने स्कूल का विजिट कराऊंगा, सबसे पहले पेरेंट का ना यहाँ पे आकर देखना ज़रूरी है कि हम अगर कुछ अलग कर रहे हैं तो हम कैसे अलग कर रहे हैं। तो अलग करने का, जैसे आज हमने एक कार्यक्रम करा जहाँ पर हमने सभी सरपंचों को आसपास के बुला के और पार्षदों को बुला के हमने उनका सम्मान किया। तो वो सम्मान एक दर्शाता है कि हम उनके क्षेत्र के जो बच्चे हैं, हम उनका एक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और जब वो यहाँ आएंगे तो भी वो देख पाएंगे कि हमने क्या फैसिलिटी यहाँ पर रखी हुई है जो उनके बच्चों को मिल सकती है। ऑफ कोर्स सी बात है, वो यहाँ देखेंगे तभी आगे बात करेंगे, सिर्फ बातों से नहीं होता है, राइट। जब तक वो देखेगा नहीं तब तक देखेगा।